लेके चलेंगे आपको माँ कामाख्या के धाम में, जो 51 शक्तिपीठों में भी आता है और 108 शक्तिपीठों में भी आता है। तो शक्तिपीठ वो होते हैं जहाँ पर जब सती माता हवन कुंड में जल गई थी तो भोलेनाथ उनको लेके घूमे थे पूरी सृष्टि में, पूरी धरती पे। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने उनके चक्र से ना टुकड़े कर दिए थे, तो यहाँ पर भी उनमें से एक टुकड़ा गिरा था, तो वो योनि रूप में टुकड़ा गिरा था और उस वजह से यहाँ पे योनि स्वरूप माई रानी विराजमान है। तो जी आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर में ना काशी से ये टीम आती है डमरुओं की, और ये बड़े बड़े डमरू लेके ना पूरे मंदिर का चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो जी मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ना माता की योनि गिरी थी, तो इसी वजह से ये योनि स्वरूप माई रानी के मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर माई रानी पिंडी रूप में विराजमान हैं। तो ये ना यहाँ पर हम जैसे आए हैं, मॉर्निंग में हम आए थे, तो रूम ढूंढा और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए, देन हम ये दर्शन करने आए हैं माता रानी के। बहुत अद्भुत जगह है, बहुत पब्लिक आई हुई है। जैसे हम दिल्ली में भी झंडे वाली माता के दर्शन करने जाते हैं ना फेस्टिवल में, नवरात्रों में स्पेशल, तो उसी तरीके से ये एक मेला है इस धाम में। वैसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन वर्ल्ड फेमस जो ये मेला है इसको कहते हैं अम्बुवाची का मेला, और ये 3 रात्रि का मेला होता है। तो कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता रानी रजस्वला होती है, और उस वक्त माता कष्ट में होती है। जैसे लेडीज़ के भी पेन होता है, माता कष्ट में होती है, तो ये भी जैसे औरतें कष्ट में होती हैं वैसे यहाँ पे माता कष्ट में होती है। तो लोग यहाँ पे अपनी पूजाएं साधनाएं करते हैं। तो जी वो फर्स्ट डे हो गया था, अब ये सेकंड डे शुरू हो गया है, और यहाँ से आप देख रहे हैं ना ये अंदर मंदिर है, यहाँ से भी दर्शन होते हैं, और वैसे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे गेट बंद है, बैरियर लगा रखा है, तो जालियों में से दर्शन करते हैं। तो ये पूरे परिसर में आपको रात में नहीं दिखा पाती, मैं अब दिन में लाई हूँ। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो पुरानी, सालों पुरानी, ये तराशी हुई, ये पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, ये सिंगल पत्थर की मूर्तियाँ हैं, और बेहतरीन पूरे परिसर में आपको ये मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और ये देखिए, ये भी एक योनि स्वरूप है, फ़िलहाल इसको ढक रखा है, बाकी एक फ़ोटो थी मेरे पास, अब नहीं है। ये योनि स्वरूप में ही दिखाई गई है। ये छोटे छोटे भगवानों की मूर्तियां हैं, यहाँ पे ये घंटियां हैं, और ये हैं यहाँ के क्षेत्रपाल, जिनको ये हमारा नमन है। ये क्षेत्रपाल हैं इस एरिए के। और जी यहाँ से ये गेट है, और गेट के ऑपोजिट ये हम माता के मंदिर की परिक्रमा ही कर रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जैसे आप आएंगे ना, ये सीढ़ियाँ, ये मैं यहाँ से ही चढ़ी थी। तो इस सीढ़ियों के बाद ये देखिए, सीढ़ियों से देखिए माता रानी कितना अद्भुत मंदिर के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। और सीढ़ियों से दूसरी साइड जब हम उतरेंगे तो यहाँ पर एक है, ये सौभाग्य कुंड है। तो यहाँ पे जो भी लेडीज़ आती हैं नहाती ज़रूर हैं, और रोज़ नहीं नहा सकते हो तो एक बार तो नहाना बनता है। और नहाइए, चाहे तो मुँह धोइए, अपना हाथ मुँह पाँव धो लीजिए। और ये है सौभाग्य कुंड। तो जी ये जो सौभाग्य कुंड है इसके चारों तरफ ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे लोग पूजाएं करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं। और उसी के जस्ट यहाँ पे विराजमान है गणेश जी की मूर्तियाँ। ये देखिए, यहाँ से हम ऊपर से नीचे इन सीढ़ियों के थ्रू आए हैं, और ये हैं गणेश जी, और ये हमारी माता जी प्रणाम करती हुई बजरंग गणेश जी को। तो यहाँ पे ये गणेश जी विराजमान है। पूरे परिसर में आपको ऐसी छोटी छोटी जगह पे मूर्तियाँ दिखाई देंगे कि ये हैं पार्वती माता के गणेश जी। और इसके बाद यहाँ पे ना ये है त्रिपुर सुंदरी माता की मूर्ति, ये है हमारे भोलेनाथ शिवलिंग रूप में। और ये माता रानी के मंदिर के दर्शन, अद्भुत विशाल दर्शन माता रानी के। और ये देखिए, ये पेंट ना पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल इसी अम्बुवाची मेले में मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी। तो पिछले साल तो बहुत डेकोरेशन थी, हमारे पिताजी बैठे खड़े हुए हैं। और पिछले साल बहुत डेकोरेशन हुई थी, इस बार ना थोड़ी सी कम है। ये देखो, ये मंदिर है, और पूरा मंदिर ना सॉलिड पत्थरों से बना हुआ है। अगर आप अंदर जाएंगे ना तो पूरे ये जो जितने पत्थर
पत्थर की जो पिलर है ना, ये पूरे सिंगल पत्थर के हैं। तो ये देखो कैसे तराशे हुए होंगे जब हमारे पास टूल्स नहीं थे। हमारे मम्मी पापा खड़े हैं, तो जब टूल्स नहीं हुआ करते थे, है ना, पुराने सदियों साल पहले, तो उस टाइम कैसे क्रिएटिविटी ये इन्होंने दिखाई हुई है, कैसे ये हमारे भारत देश में ये जो मंदिरों में ये जो हमें संस्कृति, ये कला और संस्कृति दिखाई देती है, ये बहुत ही अद्भुत है। मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही आपको ऐसी कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। बाद में बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने भी ये चीज़ें अप्लाई करी हैं। तो ये देखिए पूरे मंदिर के चारों तरफ ना इसी तरीके की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, नक्काशी की हुई हैं। जितने भी आप पुराने मंदिरों में देखोगे ऐसी नक्काशी की करी हुई मिलेगी। प्लस देखो आप ये कटिंग देख रहे हो ना, मंदिर की निकल रहा है, बाहर हो रहा है। एक्चुअल में ये मंदिर जो है श्री यंत्र की शेप में बना हुआ है। और ये जो दो लोग देख रहे हो ना आप, ये कबूतर छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ये मान्यता है कि लोग मन्नतें मांगते हैं। कुछ लोग मन्नतें मांगने से पहले, ये देखो कबूतर है ना, तो कुछ लोग मन्नतें मांगने से पहले कबूतर छोड़ते हैं और कुछ बाद में कबूतर छोड़ के जाते हैं, कबूतरों का जोड़ा। प्लस यहाँ पे एक और मान्यता है कि यहाँ पे लोग बकरे छोड़ते हैं। कुछ लोग वैसे ही हल्का सा कान काट के ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग सेक्रीफाइस कराते हैं, बलि लेते हैं। तो ये जो जालियाँ दिख रहे हैं ना, यहाँ से लोग मंदिर के अंदर घूम के दर्शन करके और यहाँ से एग्ज़िट ले लेते हैं। तो जी ये मंदिर के अद्भुत विशाल दर्शन माता रानी के, और ये सौभाग्य हमें दिया माता रानी ने कि हम उनके धाम में पहुँचे। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ बुलाया। और ये है तारा माता का मंदिर जो पास में ही है माता के मंदिर से निकल के। ऐसे ही निकल के चारों तरफ आपको 10 महाविद्याओं का मंदिर दिखाई देगा। तो जी इसके बाद ये है धूमावती माता का मंदिर। और मंदिर के अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जाऊंगी, ये हमारी माता जी जाती हुई। तो जी कैमरा अंदर नहीं लेके जाऊंगी, बस हाँ मैं आपको ना ये झरोखे जो बने हुए हैं मैं इनमें से दिखाऊंगी हल्का फुल्का। सारे मंदिरों में माता रानी जो है वो पिंडी के रूप में ही हैं और जल से भरी हुई हैं। कुंड है उसमें माता रानी और वो जल से भरा हुआ है। इस टाइप की यहाँ पे माता विराजमान है। तो ये मैं ना, ये देखिए मंदिर दिख रहा था ना, ये है भैरवी माता का मंदिर। और इसके लिए आपको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा, कम से कम 150 से 200 सीढ़ियाँ हैं। तो जी यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं आप उनको ले जाना अवॉइड कर सकते हैं। और यंगस्टर हैं तो वो आराम से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं ना। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले बोला था ना बकरे छूटते हैं यहाँ पे। तो ये किसी दुकान वाले का या किसी घर वाले का ये बेचारा काला बकरा बंधा हुआ है और ये कल माता के धाम में पहुँच जाएगा, माता के शरण में पहुँच जाएगा। तो ये नीचे उतर के हम आ गए हैं भैरवी माता के मंदिर में। और ये मंदिर के ना आसपास जितनी भी जगह आप देखोगे ना, सारे लोगों ने ना अपने ये बिछा रखे हैं बिस्तर ना, गद्दे वद्दे करके। कुछ ने पन्नियाँ, बिस्तर नहीं पन्नियाँ लगाते हैं और जगह घेर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम जो है ना वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। तो मंदिर के ही ऑपोजिट आपको ये दिखाई देगा, ये तालाब है। और इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं और बड़े बड़े जो समुद्र के जो कछुए होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, उतने बड़े बड़े इसमें कछुए हैं, मछलियाँ हैं और ये बत्तखें हैं। और ये सब दर्शन करने के बाद आज हमने इतने दर्शन किए और फिर ये रात हो गई है। और कल की अपेक्षा, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ना वीडियो में, तो कल रात को जितनी भीड़ थी आज उतनी भीड़ मतलब उससे डबल हो गई है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, पूरा मंदिर लोगों से भर गया है, क्योंकि आज से ये मेला शुरू हो गया है। मेले में क्योंकि माता देखो प्रॉब्लम में है, रजस्वला हो रही हैं, तो उस दौरान मंदिर बंद हो जाता है। 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है, लेकिन लोग बाहर आके इस तरीके से ना यहाँ पे दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग माता रानी का नाम लेते हैं, कुछ लोग माता रानी के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, रात भर जाग के जागरण करते हैं और माता रानी का नाम लेते हैं। देखो कल की वीडियो में ना, यानी कि सुबह की जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्लिप्स है ना, वो कल रात की हैं। तो कल रात से अगर आज का कंपेयर करेंगे तो देखिए कितनी मतलब लाइटिंग ज़्यादा हो गई है, प्लस पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। और सारे पूरे परिसर में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं, बज रहे हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ शक्ति।
पूरे मंदिर में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, सब अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए हमारे सामने दे रहे हैं। और ये जो पीछे भैया देख रहे हो ना, हंसते हुए, हाथ में सोटा लेते हुए, मतलब इनके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। ये इन्होंने नॉन स्टॉप कम से कम 10 चक्कर इन्होंने पूरे मंदिर के ना नाचते हुए लगाए हैं और हंसते हुए खेलते हुए। एक आप इसमें ना मेरे चैनल पे आप इनका शॉर्ट वीडियो है वो देख सकते हैं आप। और वो कंटिन्यूसली कम से कम 10 से 11 चक्कर ना रुके और ना कुछ खाना पीना, और जस्ट ये माता के धुन पे, माता के गाने पे और ये गाते हुए पूरे मंदिर में घूमे हैं। और ये देखिए, मैंने बोला था ना यहाँ से मंदिर से बाहर निकलते हैं और ये गेट जाली वाला बंद कर रखा है, यहाँ से अब बंद कर दिया है, बस लोग यहीं से मत्था टेक के जाएंगे। और ये है माता त्रिपुर सुंदरी, माता माँ शक्ति, और विराजमान है शिवजी जी के साथ। और इसके बाद ही आपको ना ये गेट दिख रहा है ना, ये अन्नपूर्णा माता की रसोई है और यहाँ से भंडारा मिलता है, खाना मिलता है। और ये देखिए, ये पीछे माता रानी का बुर्ज और ये है, तो ये माता रानी के दर्शन हैं आज के पहले दिन के। सब मनोकामनाएं मांगो, माता रानी सब पूरी करती है, जो भी मांगो माता रानी सब देती है। जीवन में एक बार हमें ज़रूर आना चाहिए, ये हमारे धर्म से रिलेटेड है। हमें पता चलता है कि बंगालियों की, असमियों की क्या संस्कृति रही है, क्योंकि माता रानी तो देखो सब पे अपना प्रेम प्यार नौछावर करती है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे है ना सेक्रीफाइस होता है, यानी कि यहाँ पे बलि चढ़ती है। और मैं ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाऊँगी, आप बस धुन सुनो। तो जी आगे बढ़ने के बाद ये कल वाले जगह आ गई है, सुबह वाली, जो मैंने मूर्तियाँ दिखाई थी ना मंदिर की, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट ना ये बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से हम चढ़ के ऊपर सौभाग्य कुंड में गए थे। ये देखो, ये मंदिर है और मंदिर में जो ये स्काउट वाले, एनसीसी वाले आए हुए हैं, जो यहाँ पे बच्चे जो इस एरिया के होंगे वो सब सेवा दे रहे हैं। तो इन सीढ़ियों पे ये देखो पूरा सीढ़ियाँ भर गई हैं और ये रात भर भरी रहेंगी। सुबह 4 बजे मंदिर खाली होगा, रात भर यहीं पे लोग रहेंगे। और ये मूर्तियाँ हैं, आज नहीं ढकी हैं, देखो सुबह नहीं ढकी हुई थी ना चुन्नी, आज ये वाली योनि मुद्रा वाली मूर्ति ढकती है और कल तो ये बाकी सारी भी ढक देंगे। प्लस यहाँ पे देखो एक अनोखी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना ये किन्नर है, ये किन्नर समाज यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, माता की भजन कीर्तन करते हैं। तो ये देखिए, ये कल भी और सुबह भी हमने मंदिर का ये परिक्रमा लगाई थी, लेकिन अब देखो भीड़ कितना कंजस्टेड लग रहा है, बहुत भीड़ हो गई है। और कल तो ये भीड़ और बढ़ जाएगी, कल धक्के से चलेंगे, मैं दिखाऊंगी कल। तो कल हम धक्के से चलेंगे और यहाँ से भी मत्था टेकते हैं, यहाँ से भी मंदिर के माता के दर्शन होते हैं। और ये ऊपर माता का देखो भी आपने बुर्ज देखा था ना, ये अंबानी का दिया हुआ है, 51 किलो सोना दिया था मुकेश अंबानी ने। तो जी ये माता के हम अभी ना परिक्रमा पूरी कर लेंगे अभी रात की। तो यहाँ पे यही मान्यता है, लोग जो आते हैं परिक्रमा करते हैं, कुछ करें या ना करें, क्योंकि मंदिर के अंदर तो जा नहीं रहे हैं। तो जितने भी लोकल एरिया है, पूरा गुवाहाटी का, पूरा असम का, हर कोई तीनों दिन में से एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग जो पास के हैं वो तो डेली आते हैं, बट जो दूर वाले हैं ना, वो तीनों दिन में से एक दिन तो ज़रूर आएंगे। ये बंगालियों का और असमियों का स्पेशल मंदिर है, स्पेशल त्यौहार है। इस दिन तो वो माता रानी की भेंट ज़रूर लेके आते हैं यहाँ पे और यहाँ आकर दर्शन करते हैं। ये देखिए पूरा नीली रोशनी में नहाया हुआ माता रानी का मंदिर। और इसी के साथ ये देखिए कैसी मूर्तियाँ तराशी हुई हैं, कैसे बनाई हुई है ना। और इन तीनों दिनों में ना सारी मूर्तियाँ ढक देते हैं। देखो यहाँ पे सुबह गणेश जी के दर्शन किए थे, अब वो भी ढक दिए हैं।
इनको नहीं ढका है, आई डोंट नो, लेकिन कल तक ये भी ढक दिए जाएंगे जो भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। बाकी किशन जी का मंदिर हो, श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, मतलब सराउंडिंग में जितने भी मंदिर हैं, सराउंडिंग में ही नहीं, इवन पूरे इस गुवाहाटी में जितने भी मंदिर होंगे सारे 3 दिन तक बंद होते हैं। और रीज़न उसके पीछे यही है कि भाई जो मेन धाम है, जो माता रानी है, जब वो ही परेशानी में है, जब हम उस माता की, उस देवी की ही पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी हम किसको ही पूजें, है ना। जो बात हम अपनी मम्मी से नहीं कह सकते हैं, तो वो तो हम अपने पापा से भी नहीं बोल पाते, मम्मी ही ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो ये तो जगत की मम्मी है, अगर ये परेशानी में है तो हम उनके दुख दर्द करें दूर करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आएंगे ना। हमें दुनिया से क्या लेना देना। तो यही सोच के कारण इस पूरे गुवाहाटी के, पूरे नीलांचल पर्वत के सारे मंदिर बंद रहते हैं, कोई कहीं पूजा नहीं होती है, बस सबका डेरा यही लगता है माता रानी के चरणों में। देखिए कैसे पब्लिक आ रही है और बस माता रानी के नाम का सुमिरन कर रही है। इस पली घर के साथ मैं इस दिन की वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू।